कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कल जिस तरीके से आतंकवादियों ने पहलगाम यानी जम्मू कश्मीर के एक बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल पे जो है कायराना हमला करके 26 सैलानियों की जान ली है, और वो भी धर्म पूछ के, तो सवाल अवश्य ही खड़े होते हैं कि धर्म जो है ये बड़ा मायने रखता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग अपने धर्म के अलावा दूसरों को बर्दाश्त करके राजी नहीं है। कुछ ऐसा ही पहलगांव में ये नज़ारा जो है वो देखने को मिला। बहुत दुखद घटना वहाँ हुई। 26 सैलानी जो कि पूरे हिंदुस्तान भर से जम्मू कश्मीर की वादियों का नज़ारा लेने के लिए, वहाँ कुछ समय बताने के लिए जाते हैं और उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है, तो इससे बड़ी शर्म की बात वो हो नहीं सकती। क्योंकि ये सैलानी नहीं थे, ये सही मायने में जम्मू कश्मीर के, खासकर कश्मीर के लोगों के लिए एक रोजी रोटी का बड़ा साधन भी थे। और ऐसे में ये आतंकवादी धर्म पूछ के गोलियां मार दें, तो ये कहाँ का इंसाफ है। और वो भी सबसे बड़ी बात ये है कि कश्मीर में जो कि सिर्फ और सिर्फ सैलानियों के दम पे वहाँ के लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, तो ये आतंकवादी वास्तव में चाहते क्या हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसे में जो एक बड़ी खाई पहले ही दो धर्मों के बीच में बन चुकी है, तो ये कहीं उसको हवा देने का एक बड़ा कारण भी जो है बन सकती है। जहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर भरसक प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी देश की स्थिति वो ना बिगड़े, और इसके लिए बाकायदा वो विदेश की यात्राएं भी करते रहते हैं। और कल भी एक विदेश की यात्रा थी, और उनको यात्रा छोड़ के इस आतंकी हमले के बाद वापस अपने देश को लौटना पड़ा है। तो दोस्तों, ऐसे में अगर यही स्थिति रही तो आने वाला समय जो है वो भयानक रूप धारण कर सकता है। क्योंकि जो खाई ये बनती जा रही है दो धर्मों के बीच में, और जबकि बराबर की संख्या इन दोनों धर्मों की जो है लगभग हिंदुस्तान के अंदर है। ऐसे में अगर कुछ तीसरी ताकत आके ऐसा घिनौना काम करती है, तो अवश्य ही देश के लिए बड़ी चिंता का विषय वो बना रहेगा और बन सकता है। ठोस कदम उठाने अब जरूरी हो जाएंगे। क्योंकि क्या कसूर था उस नेवी के अफसर का जिसकी कुछ दिन पहले ही शादी होती है और अपनी नवी जीवन की शुरुआत के लिए वो कश्मीर की वादियों को रुख करता है। और ऐसे ही ना जाने कितने लोग जो ये सोच के जाते हैं हम वहाँ कुछ दिन बताएंगे, फुर्सत के पल वहाँ बिताएंगे, और ऐसे में उन्हें मौत की सौगात मिलती है, तो ये सोचने का विषय अवश्य ही बनता है। दो सैलानी तो विदेश के थे, वो भी हमारे देश की जन्नत को देखने आए थे, लेकिन उनको क्या पता था कि ये जन्नत जो है उनकी तोकत जो है वो बन जाएगी, यानी उनको भी जो है मौत के घाट उतार दिया जाएगा। यानी एक सोची समझी रणनीति के तहत आतंकवादी कश्मीर की वादियों से पहलगांव में आते हैं, और उनको पता होता है कि किस रास्ते से भागना है। पूरे बुलेट प्रूफ तरीके से वो आते हैं और 26 से ज़्यादा लोगों को जान लेके वो बड़े आराम से चले जाते हैं। अब बड़ा सवाल तो खुफिया एजेंसियों पे भी है, क्योंकि बहुत सारी एजेंसी कश्मीर में काम करती है इस आतंकवाद को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है, इसका अंदेशा जो है वो जताया भी जा रहा था, क्योंकि अमरनाथ की यात्रा अब शुरू होने वाली है, और ये वो रास्ता है जो अमरनाथ की पवित्र गुफा की ओर जाता है। ऐसे में कौन सैलानी इतनी बड़ी घटना के बाद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और सैलानी जो है कश्मीर को क्यों रुख करेंगे अगर उनकी मौत की सौगात वहाँ उन्हें मिलती है, तो ऐसे में बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आतंकवादी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार को ठोस कदम वो अवश्य ही उठाने होंगे। आज कुरुक्षेत्र वाइस बेहद दुखी है, और हम पूरे दिन जो है आज ये खबरें पहलगांव के लेकर वो चला रहे हैं।
कि जो भी वीडियो हमें मिलता है हम आपको दिखा रहे हैं कि इन आतंकवादियों ने किस तरीके से निहत्थे सैलानियों के प्रवार किया है, और वार ही ऐसा कि उनको मौका ही नहीं मिला अपनी जान बचाने का। तो कुरुक्षेत्र वाइस अपनी संवेदना जो है वो प्रकट करता है और इन मृतक आत्माओं के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि देता है और परम पिता परमात्मा से ये अपील करता है कि वो उन्हें अपने जगह चरणों में, क्योंकि ये आत्माएं जो यहाँ से जा चुकी अपने चरणों में अवश्य अच्छी जगह दे। और ये भी हम लोग परमपिता परमात्मा से गुजारिश करते हैं कि हिंदुस्तान पे जो नज़र लगी हुई है, इससे जो है इस नज़र से हिंदुस्तान को किसी भी तरीके से निकाले, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत सुंदर देश है और इसकी सुंदरता में अगर ऐसे ग्रहण लगते रहेंगे तो ये बड़ा चिंता का विषय है। नमस्कार।